शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब करे स्वास्थ्य बर्बाद, शराब पीकर जिसने गाड़ी चला डाला समझो उसकी फोटो पर चढ़ गई माला इत्यादि शराब के सेवन से होने वाले तमाम तरह के संबंधित स्वास्थ्य नुकसान को चेतावनी देने वाले इन चर्चित विज्ञापनों और स्लोगनों के साथ ही मद्य निषेध विभाग के तमाम विज्ञापनों के बावजूद राज्य सरकार को मोटा राजस्व देने वाला आबकारी विभाग राजस्व अर्जित करने के लिए एक लॉटरी के माध्यम से चयनित नए अनुज्ञापियों के चयन करने के उपरांत अनुज्ञापी जनपद के चयनित गांवों और कस्बों में शराब की दुकानों को खोलने की कवायद शुरू कर दी। तो वहीं घनी आबादी व गांव के बीच खोल रहे सरकारी शराब की दुकानों व ठेकों के स्थानीय ग्रामीण व अपने अपने तरीके से पुरजोर विरोध शुरू किया। मामला बलिया के नरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिहार बॉर्डर से सटे ग्राम कोट अंजोरपुर गांव का है, जहां पर आबकारी विभाग द्वारा चयनित अनुज्ञापी द्वारा गांव से सटकर शराब की दुकान खोलने के खिलाफ ग्रामीण नामबद्ध हो गए। दुकान को गांव से दूर अन्यत्र हटाने की मांग करने लगे और व्यापक रूप से प्रदर्शन शुरू हो गए। उस कड़ी में ग्राउंड जीरो पर पहुंची यूपी वॉइस न्यूज की टीम ने सामने ग्रामीणों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि हमारा गांव कोट अंजोरपुर ऋषि मुनि और सनातनी गांव है। यह एक प्रसिद्ध संत का आश्रम भी है, जहां जनपद के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालुओं व भक्तों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है और शराब की दुकान गांव के पास खुल जाने से शराबियों और हंगामा उत्पाद भी होगा, जिससे कि गांव में अशांति फैलेगी और शराबियों का हंगामा मचाने के चलते गांव की बहु बेटियों को भी सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह लग गया। गांव में रहने वाली महिला समाज सेवी उषा राय ने बताया कि सुरक्षा के साथ जनहित में शराब की दुकान को हमारे गांव से हटाकर कहीं और स्थापित किया जाए। इस बाबत जब क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की अगर मांग है तो इस पर विचार किया जाएगा, शराब की दुकान को हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, इस पर विचार जारी है। यूपी वॉइस न्यूज के लिए अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट बलिया से। जी, मेरा नाम उषा राय है। मैं इसी ग्राम सभा अंजोरपुर की रहने वाली हूँ और ब्लॉक हनुमानगंज बलिया से बिलोंग करती हूँ। ये आजकल जो शराब की मुहिम चल रही है, गांव-गांव में जो नई नवेली दुल्हन के रूप में शराब बहाल हुई है, तो गांव के लोग, किसान तबके के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, ये लोग शराब की दुकान के नाम से ही डरे और सहमे हुए हैं। ये रात दिन एक करके हाथ तोड़ मेहनत दिहाड़े में करते हैं और उससे अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। जब से ये बहाल हुई है दुकान, तब से ये चिंतित हो गए हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बेटियों की शिक्षा, हमारे पत्नियों और परिवार और महिलाओं की सम्मान कैसे बरकरार रहेंगी। और इसी बात को लेके वो अपने मुखिया आदित्यनाथ जोगी जी से दिन रात गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग चिंता में पड़ गए हैं कि शराब आने से सनातन खतरे में हो गया है। क्या मतलब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। आए दिन धक्का मुक्की चल रहा है। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति मेरे गांव में तो नहीं है। हम लोग जिलाधिकारी साहब से मिले थे, आश्वासन मिला। आपको बता दूं कि ये सब गांव में लोगों पर मुकदमा भी करवा रहे हैं। जैसे 3 तारीख को वो बनवा रहा था, तो आबकारी विभाग 3 तारीख को ही बयान दे रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब विनय जी, कि 3 तारीख को मौके पे गया था। अभी वहाँ दुकान के नाम से कोई ज़मीन की चौहद्दी नहीं मिली है, इसलिए अभी दुकान स्थापित नहीं हुई है। जो ही चौहद्दी मिलती है दुकान स्थापित की जाएगी। ये 5 तारीख का रिपोर्ट है। तब तक क्षेत्रीय थाना नरही ये सब है। और जब दुकान बना ही नहीं तो मारपीट होने का कोई मतलब नहीं है। जबरदस्ती लोगों को, संभ्रांत व्यक्तियों को हमारे गांव के FIR के तहत मुकदमे में फंसाया जा रहा है। ऐसे अनुज्ञापी हैं शराब की दुकान वाले। अब क्या, तो आगे क्या आप लोग? आगे हम लोग तो देखिए, न तो मुकदमा से डरने वाले लोग हैं। हम धरती से उत्पन्न हुए हैं और धरती में मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग आसमान से नहीं उतरे हैं और न हम लोग बहुत बड़ा धनी व्यापारी हैं। हम लोग मजदूर किस्म के आदमी हैं और हम अपने गांव को बचाने के लिए, भारत माता को बचाने के लिए, सनातन को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे हमारी बेटी बहनें सुरक्षित रहे, कुछ भी करने को तैयार हैं, मर मिटने को तैयार हैं।